And on behalf of my retired lab community, we welcome you to another round of Sabki Suno program. If you recall that we conceptualized it about 2 months before, I think, where we thought that the members should be given an opportunity, particularly those who want to speak on any topic what they like. We wanted to provide a platform. And after that, there is no looking back. There are lots of people are coming forward regularly. There are lots of people are coming forward for the first time. And it has been a great going for the program. So today also we have lined up the Sabki Suno program. And may I start the program by requesting Chandrakant Rane Sahab to please come and present his views. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल है, जैसे कि बिलीव इन योर सेल्फ, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, अ पीसफुल एंड रिलैक्स माइंड जनरेट मोर पावर एक्सेट्रा। तो आज हम बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, शायद सबने सुनी होगी, लेकिन फिर से ध्यान से सुनिए। एक जंगल में बहुत सारे वनजीव वास करते थे। उस जंगल में एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ के पास एक तालाब था और तालाब में बहुत सारे मेंढक वास करते थे। एक बार मेंढकों ने सोचा कि पहाड़ पर चढ़ने के रेस का आयोजन करते हैं, और उन्होंने एक दिन रेस का डिसाइड किया और उस रेस को देखने के लिए जंगल के सभी अन्य वन्यजीवी को भी आमंत्रण दिया। निर्धारित दिन को जंगल के सारे वन्यजीव रेस को देखने के लिए पहाड़ के आजू बाजू खड़े हो गए। अब सारे मेंढक रेस के लिए तैयार हुए थे। विसल बजते ही सारे मेंढक पहाड़ की ओर चढ़ने लगे। साइड में खड़े अन्य वन्यजीवी मेंढकों को दौड़ते हुए देखकर हंसने लगे और जोर जोर से बोलने लगे कि आप लोग ये पहाड़ चढ़ नहीं सकोगे, आप पहाड़ चढ़ते ही मर जाओगे, आप लोग पहाड़ चढ़ते ही आप लोग मर जाओगे। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और आप बहुत छोटे हो, आप लोग बहुत ही छोटे हो। इसी तरह का शोर सारे ट्रैक के ऊपर हो रहा था। सारे मेंढक ये सुन रहे थे। थोड़ी देर में सारे मेंढक रुकने लगे। कोई मेंढक रास्ते में रेस छोड़कर नीचे उतरने लगे, कोई मेंढक थकान के वजह से जगह पर ही बेहोश होने लगे। इसी तरह से सारे मेंढक रास्ते में रुक गए, पर उनमें से एक मेंढक अभी भी ऊपर चढ़ रहा था। सारे वन्यजीव और उसके मेंढक साथी उसे रुकने के लिए कह रहे थे, पर वो मेंढक दौड़ता ही रहा और अंत में वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वो जीत गया। सारे मेंढक और वन्यजीवी आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि मेंढक कैसा इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? कि सारे मेंढक जो कार्य ना कर सके, वो काम ये मेंढक नहीं कर सका। वो पहाड़ की चोटी तक कैसा चढ़ गया? उसका कारण ये था कि वो मेंढक बहरा था। रास्ते में वन्यजीव सब मेंढकों को निगेटिव थॉट्स बोल रहे थे, उनको डिमोटिवेट कर रहे थे कि मेंढक पहाड़ चढ़ नहीं सकते। सभी को ये बात सच मान ली और वो लोगों ने प्रयत्न करना छोड़ दिया, परंतु ये बहरे मेंढक को कुछ भी सुनाई न दे रहा था। इसी वजह से निगेटिव थॉट्स उस मेंढक के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सके और वो अपना गोल आसानी से अचीव कर सका। दोस्तों, आपने देखा कि निगेटिव थॉट्स किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं और डिमोटिवेट करते हैं और हम हमारे काम में फेलियर हो जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को आत्मसात करते हैं तो हम हमारे लाइफ के सभी ड्रीम, गोल्स, पीसफुल लाइफ बहुत सरलता से अचीव कर सकते हैं। बिलीव इन यूर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी हो नहीं सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हो। हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी आशाओं की प्राप्ति की बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। अपने आप में बिलीव करने के कुछ टिप्स है जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो, इस तरह का एक मेंटल पिक्चर बना के रखिए और उसको अपने माइंड में हर वक्त बना के रखिए और इस सक्सेसफुल पिक्चर को पूरे विश्वास के साथ देखें। हमारा माइंड जो सोचता है उसको पूरा करने में लग जाता है, इसीलिए सफलता के बारे में ही सोचो। कभी भी अपने इमेजिनेशन में ऑब्स्टेकल न लाइए। दूसरे लोगों से डरो नहीं, पर उनमें जो अच्छाई है
उसको सीखने की कोशिश करो। 10 बार ये डायनामिक वर्ड याद रखो। जब गॉड मेरे साथ है तो डर किस बात का, जब गॉड मेरे साथ है तो डर किस बात का, जब गॉड अपने साथ है तो कुछ भी करना अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखें कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर ही है। अंत में एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। इफ यू सी द मून यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, इफ यू सी द सन you see the power of God. If you see the mirror, you see the best creature of God. So believe in yourself. अपने आप में विश्वास रखें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल का बात किया आज। वेरी गुड बिगिनिंग टू ए गुड प्रोग्राम। इट वाज अ वेरी नाइस मोटिवेशन। यू मस्ट बिकम अ मोटिवेशनल टॉकर nowadays. ओके सर, ओके, थैंक यू। May I request Jaya Prabhu madam? Yes. Good evening, members. I would like to talk on the topic prayer. Prayer does not only mean when we kneel down or put our hands together in at home or in the temple, where we ask something from God or we expect something from God. That is, give me good health, give me strength, give me peace of mind. Instead, if we say Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu, if we pray for others, we get 1,000 times of more benefits than we pray for ourselves. Instead, if we thinking positive and wishing good for others is also a prayer. When our near and dear ones, they are going out on tour or somewhere, they are traveling. If they're traveling by car or something, we say, drive slowly, be careful, wish you happy journey. This is also a kind of prayer. When somebody is not well, and we go and we tell them, get well soon, or eat properly, take proper care, that is also a prayer. When you are helping someone in need, in need by giving your time and energy, that is also a prayer. When you forgive someone by your heart, that is a prayer. There you are, your feelings are richest to them. Then in short, prayer means a vibration, a feeling, a thought, a compassion, humility, smile, good words are also form of prayer. Prayer is an expression of your silent being. Thank you so much. Thank you very much, madam. That was a very elaborate definition of the word of the prayer, beyond the conventional thought. That was a very nice one, madam. The first two talks were really outstanding. Thank May I you, request Sudesh Sharma madam, please, to come and present the song. सबको नमस्कार। मेरा नाम सुदेश शर्मा है। मैं घूंघट किसी का गाना ले रही हूँ, लता मंगेशकर का। थोड़ा इको आ रहा है मैडम, थोड़ा सा दूर से। हेलो, ठीक है अभी? थोड़ा इको है।
वेरी गुड मैडम. हमारे म्यूजिक टैलेंट में बहुत बढ़ रहा है. पूल इज गोइंग अप. थैंक यू वेरी मच मैडम. Thank you. May I request Sheila Kumar madam to please come? Yeah, I'm ready, sir. Am I audible, sir? Yeah, very much. Okay, thank you. Good evening, friends. This is my debut speech, and I first thank Dr. Sen Gupta for giving me this opportunity to participate in this Sabki Suno program. I wish to share my thoughts on Bindi. Bindi, in various shapes and sizes, have remained an integral part of an Indian woman adorning the face or forehead. Bindi has remained a very powerful segment of Indian culture since the ancient times. There is a cultural and traditional value to Bindi. The Bindi is associated with the spirit of womanhood. Bindi in red color, Bindi in red color is a sign of married woman, highlighting success, prosperity, love, and compassion. Its location between the eyebrows makes the face eye-catching and appealing. Not only for women, even for men, applying vibhuti or chandan like bindi symbolizes that the mind has to be kept cool. This traditional red dot is said to be a third eye and believed to ward off bad luck. Fashion trends have changed the shape, color, and the types of bindi used. Notwithstanding, bindi has gained prominence, and girls and women have continuously developed liking for bindi, calling it exotic. Apart from all this, there are many health benefits also associated with wearing a bindi. Bindi is worn at a point between the two eyebrows. This point is known as Ajna Chakra or Agya Chakra. This chakra plays a major role in yogic meditation, as many meditation techniques require you to focus on this point. The pranayama technique of Bhramari, meaning bee breath, is focused solely on opening up of this chakra. This point is believed to be the center of knowledge, intuition, awakening, and awareness. According to the practice of acupressure, this point is known as the third eye, and pressing it for a few seconds every day is believed to have a number of health benefits. When we wear a bindi, we place it, adjust it, and then press it down firmly to make sure it stays in place. While all these are done unknowingly, we actually indulge in acupressure. Pressing the point for a few seconds can relieve a headache almost instantly because a number of key nerves and blood vessels converge at this point. Stimulation of various nerves passing through this point helps to reduce the swelling and congestion in the sinus. It is believed to improve vision and helps the health of the eye. Helps keep your skin young and your facial muscles strong. Studies have shown that regularly applying bindi prevents depression,
improves hearing, relieves stress, eye strain, fatigue, and insomnia. According to both yoga and acupressure, stimulating this point boosts memory and concentration, improves intuition and awareness. The sixth chakra is the seat of concealed wisdom. The bindi at this point between the eyebrows is said to retain energy in the human body and control the various levels of concentration. It also symbolizes auspiciousness and good fortune. Hindu tradition holds that all people have a third inner eye. The two physical eyes are used for seeing the external world, while the third focuses inward towards God. As such, the red dot signifies piety as well as serving as a constant reminder to keep God at the center of one's thoughts. Thank you, sir. Thank you very much for listening to me patiently. Thank you. Thank you. Thank you. That was a fascinating exposition. And Thank you, sir. many of the things we did not know. At least I did not know many of the things. That's a great talk. Good talk. I didn't believe it's a debut talk. Good talk. Oh, thank you, sir. Thank you so much. May I call upon Jaya Gopal, madam? Yes, sir. Good evening, friends. I'm going to talk about importance of patience. Patience is a virtue, the capacity to accept or tolerate delay without getting angry or upset. It is an important skill. We can see how patience plays an important role in our mental and physical wellness. Impatient people get frustrated for small issues. On the other hand, calm and self-control of patient people can make them very popular. It also gives them inner peace and the ability to keep smiling despite challenges. Simplicity, patience, and compassion are the three treasures. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. 1 minute of patience, 10 years of peace. With love and patience, nothing is impossible. Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear, obstacles. Patience, the sure way to victory. Once Shivaji Maharaj lost his way while going from one fort to another. The night was advancing fast. He saw a dim light twinkling in the distance. He soon reached a hut. Inside the hut was an old woman who welcomed him, thinking that he was a soldier from Shivaji's army. Seeing that he was tired and hungry, she brought a plate full of hot rice and curry and placed it before him. Shivaji was so hungry that he quickly put his hand into the rice and curry to lift a big morsel to his mouth. The hot food burnt his fingers and immediately he grabbed his hand, spilling some food on the floor. The old woman remarked, "Oh, you seem to be as impatient and hasty as your master Shivaji." Shivaji asked him, "Why did you think my master Shivaji is impatient and hasty?" The old lady innocently answered, "Look here, my dear son. Don't you see Shivaji is ignoring smaller forts of his enemy and trying to capture only big forts? Just as your impatience to eat burned your fingers and caused spillage of food on the floor, Shivaji's impatience to defeat the enemy is causing him both worry and loss of number of men from his brave army. You should have first eaten the cooler food at the edge of the plate and then food in the center. So too, Shivaji should start taking small foods first and strengthen his position. That will help him to conquer the bigger forts quickly and without much loss of his soldiers." Shivaji was quick to grasp the wisdom in the old woman's words. He realized that one should avoid making haste in any undertaking. Moral: the above incident teaches us the virtue of patience. In any undertaking, one should patiently take small and steady steps instead of hurrying to take big ones to be successful. So saying, God is testing our patience during this pandemic period. Sabar ka phal meeta hota hai. Very soon we will get the vaccination and start enjoying the pre-COVID period. Thank you so much. बहुत बढ़िया जय गोपाल मैडम। सब्र का फल, और आपने इसको कोरोना के साथ में लिंक किया, बहुत ही बढ़िया किया। Thank you, sir.
Thank you so much for giving the opportunity also. Thank you. Thank you. May I request Hemalata Vaidyanathan madam to come forward with a song, please? Yes, sir. Yeah, please go ahead. Good evening, friends. I am a newcomer in this group. I joined only 1 or 2 months back, and I'm extremely happy about the way Dr. Sengupta brings about lectures and other things. Very informative sessions are on, and I'm happy and thankful that I joined this group. Thank you so much. My song is from film Mera Saya from in 1966, and music is Madan Mohan's Nayanon Mein Badra Chai. Thank you. I'm audible? Yeah, yeah, audible. Yes, yes. I missed it. नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में मनाम मोहे दरबार डाले। नैनों में बदरा छाए, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों नदियाँ, चलती रहेंगी ताहें, पलकों की प्यारी पखियाँ, चुरमा तेरी ताहें, मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से प्रेम कहानी हूँ मैं, आए से जन्म में भी तो अपना बनाए। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में मनाम मोहे दरबार डाले। नैनों में बदरा छाए। Thank you. बहुत बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया, फैसिनेटिंग सॉन्ग, वेरी वेल सन, Thank you. वेरी वेल सन. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much for giving me an opportunity to expose. Yeah. Thank you. It's our pleasure, madam. Thank you. May I request Shailendra Bagmare ji? Yes, sir, I am here. Can Yes, you hear me? Yeah, very much. Thank you very much for the opportunity. सर मैं आपको एक अपने लाइफ की जो 3 व्यक्ति अपने जीवन में आती है उसके बारे में बताऊंगा, और ये तीनों सच्ची कहानियां हैं।
एक तो अपने माता जी रहती, पिताजी रहते और अपनी पत्नी रहती है। ये तीनों की एक कहानियां है, 3 अलग कहानियां हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले का कहानी में एक 6 साल का लड़का रहता है जो बहुत नटखट रहता है और बहुत भागदौड़ करने वाला रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत डेंजरस गेम भी खेलते हैं। तो ऐसे ही एक इसमें एक बच्चा जो रहता है वो अपना जो रेलिंग रहती है स्टेयरकेस की, उससे स्लाइड करके हम लोग नीचे घूमते थे, स्लाइड करके मजा लेते थे। तो वो नाग पंचमी का दिन था और एक बच्चा ऐसे ही तीसरे माले पे उस वहां से स्लाइड कर रहा था और उसकी माता जी और बहुत सारी उनकी सहेलियां सामने नाग पंचमी का त्योहार जो है मना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड होके अंदर की तरफ जाता है, जहाँ से जो पोर्शन रहता है ऊपर से नीचे तक वहां जाता है। लेकिन उतने में वो बच्चा होशियार रहता है, वो अपना हाथों हाथ को पकड़ लेता है, उसको बचा लेती है, ऊपर उठा के उसको बचा लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसका बच्चा उसको सही सलामत रह जाता है। दूसरी कहानी है, उसमें एक 22 साल का लड़का रहता है जो पिकनिक में जाता है। लेकिन पिकनिक में आपको मालूम है कि सब बहुत मजा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही सबके साथ में वो लड़का भी जाता है 22 साल का और देखता है कि सामने वो नदी के किनारे वो खेलते रहते हैं और सब लोग तैरने जाते हैं। तो ये लड़का भी तैरने जाता है और तैरते तैरते उसको ज्यादा आता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तैरने के बाद आगे जाने के बाद वो नीचे जाता है, चला जाता है पानी में चला जाता है। लेकिन वो हाथ पैर हिलाते हिलाते, हम लोग जब भी लाइफ सेव करते तो हाथ पांव हिलाते ही है, तो हाथ पांव हिला के ऊपर आता है। ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार हो जाता है, लेकिन फिर से उसको पानी के बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हालांकि वो दोस्तों ने उसे बचाया, लेकिन वो हमेशा कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बचाया। उसके उसके पीछे कारण ये रहता है कि उनके पिताजी ने उनको बचपन में एक सीख दी रहती है कि पानी में डूब के अपना सांस कैसे पकड़ना है। और ऐसे बहुत ट्रेनिंग के बाद में वो बच्चा वो तभी वो अपने पिताजी को याद करता है, और लेकिन उसमें वो हादसे में वो बच जाता है। तीसरी कहानी एक है कि जो जस्ट मैरिड लड़का है और हनीमून के बाद में घर आ जाता है। लगभग 10 दिन हुए रहते हैं, लेकिन घर में सोने के समय ना हॉल में वो सोता है अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन उसमें रात को कुछ स्मेल आ जाता है, कुछ बर्निंग स्मेल आ जाता है। तो वो मेन डोर ओपन करता है। मेन डोर जैसे ही ओपन करता है तो गर्म हवा के स्टीम के कारण उसकी याददाश्त निकल जाती है, उसके बाल जल जाते हैं और उसको बहुत सारा ये होता है। लेकिन उतने में उसकी पत्नी उसको खींच के पीछे ले जाती है, तो फिर वो होश में आ जाता है। लेकिन वो हादसे में लड़का बाद में जब होश में आता है कि घर में सब लोग रहते हैं, माँ है, पिताजी है, पत्नी है, मैं हूँ और जोर जोर से चिल्लाते पीछे जाके कि मुझे बचाओ 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 करके, लेकिन कोई आता नहीं। लेकिन भगवान की दया से ऊपर जो फ्लैट में कोई रहता है, उस सीलिंग में जब भी गर्म हो जाता है तो वो नीचे भाग के आता है और देखता है क्या हुआ, तो वो बचा लेता है। तो ऐसा करके तीन तीन जो कहानी एक दूसरे इसके लिए जुड़ी है कि वो बच्चा मैं ही हूँ। ये तीनों हादसे में मैं बच गया हूँ और भगवान की कृपा है और माँ बाप और पत्नी की कृपा है कि वो सही सलामत उसमें से बच जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी good story. Great, yeah. And Great. suspense, yeah. You got saved 3 times, and we must be grateful to our yeah. And moral of the story is that we may forget anybody, but we cannot forget our father, mother, and wife. That's the moral of the story. Good, great. Shailendra ji, thank you very much. Hajaro saal aap jiye. May I request Bharat Bhushan ji, please? नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या?
we should आ रही नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें इस बात पर बड़ा गर्व होता कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। लेकिन जब मैं अपने आसपास नज़र दौड़ाता हूँ तो चारों तरफ एक अजीब सी कुंठा, एक अजीब सी निराशा नज़र आती है। ऐसे में ये ऐसा लगता है कि जिस आज़ादी को हमारे शहीदों ने अपनी मेहनत से हमको दिया था कि हम उसको बरकरार रख भी पाएंगे, तब कुछ शब्द अंदर से जन्म लेते हैं, वो मन की कुंठा को प्रकट करते हैं और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेशर्मी को मात दे रही जहां सियासत आज, बेशर्मी को मात दे रही जहां सियासत आज, इज्जत तो आनी जानी है, केवल पद है सरताज। कुर्सी जिनका दीन धर्म है, सत्ता है जिनकी ईमान, बने हुए हैं मेरे देश की किस्मत के वो ही भगवान, बने हुए हैं मेरे देश की किस्मत के वो ही भगवान। दोनों हाथों से लूट देश को नित अपनी झोली भरते, नहीं जरा संकोच मन में, नहीं किसी से डरते। खुद को सच्चा सेवक कहते और दूजे को कहते झूठा। मेरे देश के कर्णधारों ने लोकतंत्र को निशिदिन लंबी माला, निकल रहा है हाय देश से नैतिकता का दीवाला। लोकतंत्र का पावन मंदिर जिसको सब संसद कहते हैं, हिस्ट्री सीटर पद लोलुप नेता इसके अंदर अब रहते हैं। हल्ला गुल्ला शोर शराबा गाली जूत पैजार, संसद विधानसभा बना दिए मानो सब्जी का बाजार। जिन पर किया विश्वास कि जिनको जी भर मान दिया था, लोकसभा और विधानसभा में ऊंचा स्थान दिया था। नई दिशा देंगे हम सबको जिनसे थी आस लगाई, आपस में वो ही जाकर खुद करते हैं हाथापाई। टीवी पर अक्सर ही इनको आपस में लड़ते देखा, बेशर्मी से लांग रहे हैं मर्यादा की हर एक रेखा। राष्ट्रपिता बापू के नाम की देते हैं दिन रात दुहाई, सच कहता हूँ मेरे देश में आग इन्हीं लोगों ने लगाई। भ्रात प्रेम लहराने लगता, गिले शिकवे सारे मिट जाते, एक ही स्वर में आनंद बानंद अपना वेतन भत्ता बढ़वाते। अविरल गति से महंगाई का चक्र है चलता जाता, निर्धन कैसे जिए यहाँ पर नहीं समझ कुछ पाता। कैसा रोग लगा आंखों को नहीं समझ में पाया, बिना दाग का कोई दामन मुझे नजर नहीं आया, बिना दाग का कोई दामन मुझे नजर नहीं आया। ऐसी आजादी पाई हमने नैतिकता काफूर हो गई, देश प्रेम की विमल भावना कब और न जाने कहाँ खो गई। अब और परीक्षा लो ना भगवन, कुछ तरस देश पर खाओ, देश प्रेम का नन्हा दीपक नेताओं के मन में जलाओ, नेताओं के मन में जलाओ। लोकतंत्र की गरिमा समझे मर्यादितों सांसद हमारे, एक बार फिर मेरा भारत विश्व गुरु जग में बन जाए, एक बार फिर मेरा भारत विश्व गुरु जग में बन जाए। हर चेहरा खुशियों से चमके, मिटे सभी के दुख और क्लेश, रोम रोम पुलकित हो बोले जय भारत जय मेरा देश, जय भारत जय मेरा देश, जय भारत जय मेरा देश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने आज के दिन की सच कड़वी लेकिन सच्ची कथा बताई हम लोग को। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट आर के मोदी साहब। यस, मेरी आवाज आ रही है सर। सर, मैंने एक कविता लिखी है, ईश्वर का वरदान। पता क्या है कि हम दूसरे को देखकर सोचते हैं उसको ईश्वर ने कितना दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो देखो गरीबी में जी रहा हूँ। उसी पे एक कविता है। एक मनुष्य था आस
था यहीं कहीं पर, गुजर बसर करता था आराम से खा पी कर। वह नहीं था बहुत धनवान, पर उसके पास था मकान। खुश था जिंदगी से और था बहुत संतोष, उसे नहीं था कभी किसी बात का अफसोस। पर एक रोज उसने देखा एक धनवान, अचंभित था देखकर उसकी ठाठ बाट और शान। उसने सोचा देखो यह कितना भाग्यशाली है, पर मेरी हालत तो देखो, हर वक्त हाथ खाली है। कितना भी जतन करूं पर नहीं हो पाता सफल, भाग्य में नहीं लिखा तो कैसे हो अच्छा मेरा कल। खराब भाग्य लिखकर प्रभु ने नहीं किया है न्याय, मेरे ही साथ ईश्वर ने क्या क्यों ऐसा अन्याय। सोचने लगा ईश्वर ने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ एक शरीर और भोगने को कुछ नहीं दिया है। इसका समाधान पाने गया वो एक महात्मा के पास, सारी परेशानी सुनाकर हुआ बहुत ही उदास। मुस्कुराए और पूछ लिया क्या वाकई ईश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? अच्छा तो मुझे दे दे तू अपना दोनों पैर, बदले में धन दूंगा करना क्यों में ही सह। वो बोला पैर खोकर तो बिल्कुल अपंग हो जाऊंगा, फिर उस धन से खुशियां क्या खाक मना पाऊंगा। महात्मा बोले वो नहीं एक ही पैर दे दे, फिर आधी धन लेकर अपनी खुशियों में तू। वो बोला लंगड़ा बन क्या मैं कुछ काम कर पाऊंगा, अपने और परिवार को क्या कुछ खुशियां दे पाऊंगा। महात्मा ने फिर उससे मांगे दोनों हाथ, इसके बदले धन लेकर रहना खुशी के साथ। बोला दोनों हाथ होकर काम क्या कर पाऊंगा, जो थोड़ा आनंद अभी वो भी भोग न पाऊंगा। महात्मा ने धन के बदले उससे पूरा एक एक अंग भंग की कल्पना से ही उड़ जाता उसका रंग। आखिर महात्मा ने समझाया क्यों मुस्कुराकर, ईश्वर को क्यों दोष देता बिना कोई विचार कर। सोच तेरा एक एक अंग है कितना मूल्यवान, इन अंगों को देने वाला और कहता है ईश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, नादानी बिना कारण तुमने यह क्या किया। उनसे पूछ जिनके पास ये अंग नहीं है, वही इन चीजों का मूल्य वही बता सकता सही है। जैसा तेरा कर्म है वैसा ही फल पाएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। अतः सतत कर्म में लगा रह करके प्रभु का ध्यान, तेरे सतत सत्कर्म से ही होगा तेरा कल्याण। इसलिए जो है हमारे पास वह प्रभु का है, वरदान है, उसने कुछ नहीं दिया ऐसा कहना उनका ही अपमान है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बनाई। वी शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गॉड फॉर वट एवर वी हैव। अभी वीना मैडम जी का देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं रिक्वेस्ट रमनी मूर्ति मैडम प्लीज। Hello friends, I'm audible, sir? Yeah. Okay. Hello friends, good evening. Today once again I'm going to read out a story that touched my heart immensely. I hope you all will also like it. The title of the story is Last Journey. The cab driver picked up his passenger in the dead of the night. An elderly woman stood outside the building with a suitcase. He smiled at her as walked her to the car and carried her case into the trunk of the cab. As they settled into drive, he asked her where she wanted to go. After giving him the address, she asked, "Can we drive through the downtown to get there?" "It will be longer," he said. The woman smiled. "I don't mind. I'm going to the hospice tonight." Friends, here I would like to stop for a second. This word hospice, I came across for the first time and I did not know the meaning. I'm sure many of you must be knowing. It says a special hospital where people who are dying are cared for. So that story continues. The woman smiled. "I don't mind. I'm going to the hospice tonight." The cab driver looked into the rear view mirror.
Her eyes were glistening. I don't have any family left, she continued. The doctor says I don't have very long. He quietly reached over and shut off the meter. They drove for 2 hours with the woman showing the cab driver various buildings where she grew up, where she worked, and where she met her husband. As the sun started rising, they stopped outside the hospice where 2 orderlies greeted them. She was already seated into the wheelchair to be taken in. She said to the cab driver, "How much do I owe you?" The cab driver said, "Nothing at all." She answered, "You have to make a living." "Oh, there are other passengers," he responded. Almost without thinking, he bent and gave her a hug. She held on to him tightly. Their hug ended with a remark. "You gave an old woman a little moment of joy." After a slight pause, she added, "Thank you." We never get to know the stories of the people we meet. A little kindness and love is all that is needed to make a difference in the world. Thank you. I hope you all like the story. Thank you, madam. It was a very touching story, and the moral of the story is very, very important, that be kind to the people. I think kindness is the most important. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Sandhya Ahuja, madam. संध्या आहूजा मैडम अनम्यूट कर लीजिए. यस सर, यस सर, यस सर. या गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. एक्चुअली दोस्तों, एक अजीबोगरीब सा सवाल मेरे दिमाग में आया है. सोचती हूँ घर से ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट निकाल दो, उसे स्टडी रूम बना दो. दरअसल पिछले 5 दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिवाली के संदेशों का तांता लगा हुआ है और उन सभी को उत्तर देते देते दाहिने हाथ की उंगलियां दर्द होने लगी हैं. बस यही है दिवाली आज के दौर की. त्योहार है पर मेहमान नदारत. दोस्तों, घर के आसपास पड़ोसियों को मिलाकर त्योहार पर मिलने जुलने का रिवाज खत्म हो चुका है. पैसे वाले दोस्त या अमीर रिश्तेदार मिठाई या गिफ्ट्स तो भिजवाते हैं, लेकिन डोरबेल ड्राइवर बजाता है, वो खुद नहीं आते. दरअसल घर अब घर नहीं रहा, ऑफिस के वर्क स्टेशन की तरह एक स्लीप स्टेशन है. हर दिन का एक रिटायरिंग बेस. आराम करिए और फ्रेश हो जाइए. घर अब सिर्फ घर वालों का है, यार, पर समाज वालों से कोई संपर्क नहीं. मेट्रो युग में समाज और घर के बीच तार टूट चुके हैं. हमें स्वीकार करना होगा कि अब हमारा घर वो बचपन वाला घर नहीं है. घर और समाज के बीच बहुत बड़ा फासला है. वैसे भी अब शादी और मैरिजेस मैरिज हॉल में होती हैं. बर्थडे मैकडॉनल्ड या पिज्जा हट में मनाया जाता है. बीमारी में नर्सिंग होम में ही खैरियत पूछी जाती है. और अंतिम आयोजन के लिए तो लोग सीधे घाट तक ही पहुंच जाते हैं. सच तो यह है कि जब से डेबिट कार्ड और एटीएम आए हैं, तब से मेहमान तो क्या, घर में चोर भी नहीं आते. मैं तो सोचती हूँ चोर आया भी तो क्या लेकर जाएगा? फ्रिज, टीवी, सोफा, पलंग, लैपटॉप, और कितने में बेचेगा उन्हें? अरे रीसेल तो OLX ने ही चौपट कर दी है. चोर को बचेगा क्या? वैसे भी अब तो कैश सिर्फ एटीएम में ही होती है, इसलिए होम डिलीवरी वाला भी पिज्जा के साथ डेबिट मशीन भी लेकर आता है. सच तो ये है कि अब सिर्फ घर के आर्किटेक्ट को लेकर ही सवाल बचा है. जी हाँ, क्या घर के नक्शे से ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए? इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा. अंत में मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी. गौर फरमाइए. जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने जब सच में बदलते हो,
मन में हो मधुरता भावों की, सब अपने हो कोई गैर न हो, अपनत्व और उत्साह की आभा हो, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है। जब मन में हो मौज बहारों की, MRL ऑर्गेनाइजिंग टीम चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के शुभ घेरे हो, तन्हाई में भी MRL जूम के मेले हो, आनंद की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया संध्या जमुन, आपने तो पूरा फैमिली घर उसका पूरा डेफिनेशन ही बदल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट जयराम सर, मिस्टर जयराम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Am I audible? Yeah, audible sir. याद करें कुछ 50-60 पहले अब क्या थे, बहुत बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम उठाने में ही हमारा लाइफ हम स्पेंड करते हैं। मगर धीरे 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 हम जब रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाता है, और जो काम हम पहले कर नहीं सके, कर नहीं पाए, वो रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं। उसमें एक होता है वेदांत, वेदांत के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं। अगर वेदांत बोले उसमें जो पहला प्रिंसिपल है, बड़े आम भाषा में बोलने के लिए वो बोलते हैं जैसे कर रही वैसे बर भी, जो करते हो उसका आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। या उसको देव भाषा में बोले तो जैसे कर्म वैसे फल, या वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, देयर इज एक्शन सो देयर इज अ रिएक्शन। बस इतना ही बड़ा सिंपल है। और दूसरा है वेदांत में हैप्पीनेस। It becomes the duty of every human being to strive and achieve happiness. हम हमेशा संतोष रहना चाहते हैं, उसके लिए हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, ताकि हमको हैप्पीनेस प्राप्त हो। हैप्पीनेस सिर्फ रिटायर आदमी या किसी को नहीं है, सबको है। एक नवजात शिशु को भी हैप्पीनेस चाहिए, मगर उसका रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। उसके जो रिक्वायरमेंट है वो सब माँ देख लेती है। जब तक माँ अच्छी है, शिशु बहुत संतुष्ट होती है। टाइम टाइम पे खाना, टाइम टाइम पे सफाई, टाइम टाइम पे सुलाना, बस और क्या चाहिए। मगर हमारी उम्र में तो इससे नहीं चलेगा। जब 70 साल के बाद वो 3 चीजों से नहीं, बहुत ही चीज चाहते हैं, मगर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसा है। हम जो कर्म किए वो कर्म का फल हमें अभी मिलता है। तो हमारा हैप्पीनेस किससे मिलता है? हमारा हैप्पीनेस है हेल्थ से। कौन सा हेल्थ? मुझे मैं बोलूँगा शायद फिजिकल हेल्थ होता है, फाइनेंशियल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है। मेंटल हेल्थ एक हद तक, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, तो मेंटल हेल्थ मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो ठीक मिल ही जाएगा। अभी तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करने का समय तो है नहीं। वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ, दूसरा फिजिकल हेल्थ में क्या है, हम क्या कर्म किया हमारे यंगर एज में, अभी उसका फल हमें मिलेगा। अभी कोई सीनियर है वो बोल सकता है वो हेल्थी है, कभी नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। मगर बहुत हद तक हमारा उम्र का जो प्रॉब्लम है वो सब हमारा पहले किया हुआ कर्म का प्रतिफल होता है। इतने डॉक्टरों को दादा ने हमको उनका सेमिनार अरेंज किया, वो सब एक ही शब्द बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज। आखिर होता क्या है लाइफस्टाइल डिसीज? अभी हम बोले मेरे घुटने दुखते हैं, मेरा मोटापा हो गया है, ऐसे ही हाइपरटेंशन है, तो सोचो उस जमाने में क्या है, कितने रसगुल्ले खाए, कितने गुलाब जामुन खाए, और मक्खन लगा के पराठा कम से खाए क्या। हमारे जमाने में पिज्जा और बर्गर तो होता नहीं था, मगर वड़ा पाव तो बड़ा मजा देता था। वो सब खा के
अभी शिकायत करे ये हमारा तबीयत में ये हो गया वो हो गया, ये जिम्मेदार कौन? ये हमारा ही है। हमारा लाइफस्टाइल जब खराब है तो उसका पेनाल्टी तो हम ही देना पड़ेगा, दूसरा तो कोई नहीं आए। और कोई बोलेंगे अरे यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बड़े अच्छे इंसान हूँ, मुझे क्यों लगा? और कोई है वो जितने भी बुरे काम करे उनको कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल दिया जाता है चर्चिल का, और चर्चिल मरते तक वो सिगार पीता था और विस्की पीता था। तो हमेशा बोलते हैं अगर आपको लंबे उम्र जीना है तो चर्चिल जैसे सिगार पीते रहो और विस्की पीते रहो। वो होता है कि नहीं? अरे कितने लोग नहीं है जो सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, कुछ नहीं किया, अच्छे लाइफ लीड करते थे, फिर भी बहुत ही कम उम्र में चले जाते। मुश्किल है, इसका एक्सप्लेनेशन तो देना बड़ा मुश्किल है। मगर एक और चीज होता है, मेरा एक दोस्त था, उसके गांव में ये रिवाज था कि वो बिरादरी में शादी होता है, दूसरे फैमिलीज में वो रिश्ता लेते नहीं, बस चाचा मामा भांजा यही नीसस कजिन्स, वो बिल्कुल भूल भुलैया जैसा इतने कंफ्यूज रिलेशनशिप होता था वो गांव में, पूछो मत। आखिर क्या हुआ? इसको बोलते हैं ये ऐसा इंटरब्रीडिंग किया, इट लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आखिर में उनको पता चला उनके बिरादरी में बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरे दोस्त के बहुत रिलेशन को आंख का प्रॉब्लम हो गया था और उनका 2 बच्चे थे, बच्चे है अभी, उनको 18-20 पहुंचते पहुंचते दोनों अंधे हो गए, कारण इंटरब्रीडिंग। मगर इन बच्चों का क्या प्रॉब्लम? उन लोगों का कर्म क्या? उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ 18 साल में उनका आंख चला गए, ये तो उनका तो कुछ गलती नहीं है। इसके लिए तो एक्सप्लेनेशन दे जाता है ये सब प्रारब्ध है, आपने कुछ कर्म नहीं किया मगर कोई और किया कर्म और उसका असर आपके ऊपर आ रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया मगर दूसरों का किया हुआ पता नहीं कब किया हुआ, तो बोलते इसी जन्म में हो या पिछले जन्म में हो, फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी न किसी को भुगतना ही पड़ता है। और वेदांता में एक और चीज है, हम जो पाते हैं वो हमारे कर्म के ऊपर है। हमारा कर्म कैसा हमने किया, उसके लिए बड़ा 2 शब्द सिंपल है, डिजर्व और डिजायर। डिजायर इज हमको चाहना, हम जो चाहते हैं वो हमारा डिजायर है, मगर डू वी डिजर्व दैट? did we work towards that? It depends on that. So final thing is, if you life you may desire many things, but you will get what you deserve and what you have strived, यही बोलता है। अभी क्या करें? अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सबको बहुत प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, तो किसको दोष है? कोई नहीं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और क्या कर सकते हैं? आंखें बंद करके भूल तो नहीं सकते हैं। अगर घुटने में पेन है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, डॉक्टर जो बोलता है उसको पालना ही पड़ता है। तो कम से कम अभी जो डॉक्टर लोग बोलते हैं उसको तो हम गौर से सुने और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इससे अलावा तो हम और कुछ नहीं कर सकते। और होप someday or the other we will get a better life. एक और बात कह सकता हूँ, जब 6 महीने पहले जब मैं बहुत बीमार था, मेरा ये वेदांता सब बिल्कुल काम कर रही था। जब आदमी खुद परेशानी में है और तकलीफ में है और बेहद दर्द में है, वेदांता काम नहीं करता तो पेन सहना ही पड़ता है। बस ऐसे ही मेरे मन में जो छोटी छोटी बातें आए मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और इस मौके के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच।
लता हो गया मेरा? हाँ आपका हो गया सर है। एकदम आवाज ही नहीं है आपका किसी का। आपका फिलोसफी इतना जबरदस्त था कि आवाज निकलने में थोड़ा सोच में चल रहा है आवाज निकलने के लिए। डीप घुस गए हम लोग। कर दिया मैं। कुलविंदर जी प्लीज कैरी ऑन। Yes, Meena ji, I'm हाँ there. कैरी ऑन। Kulvinder ji, please carry on. Thank you, sir. I'm audible, right? Yeah, audible. Yeah, I'm the last on the list. Best. Actually, today I'm going to put up a very complicated question to all of you in the form of a very thought-provoking song. कहते हैं ना कि जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ म्यूजिक शुरू होता है। सो ये शब्दों में नहीं, मैं म्यूजिक में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। Actually, this is a song which I had heard in my childhood, and it had left a very indelible mark in my mind. So I have named this song as मेरे दिल की कश्मकश, मेरे दिल की कश्मकश। आशा करती हूँ कि मेरे दिल की कश्मकश आप सबके दिलों तक पहुँच जाएगी, मेरे दिल की आवाज़ आप सबके दिलों तक पहुँच जाएगी। पेश है ये गाना। हाँ, दो कलियां गुलशन की, हाँ, दो कलियां गुलशन की, एक सहरे के बीच बंधी और मन ही मन मुस्का, एक अर्थी की भेंट चढ़ी और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगा, हाँ, किसको दोष लगा, दो कलियां गुलशन की, हाँ, दो सखियां बचपन की, हाँ, दो सखियां बचपन की, हाँ, एक सिंहासन पर बैठी और रूपवती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगा, हाँ, किसको दोष लगा, दो सखियां बचपन की, हाँ, दो सखियां बचपन की, हाँ, दो बूंदे सावन की, हाँ, दो बूंदे सावन की, हाँ, एक सागर
के सीप में पल कर मोती सी बन जा। दूजी गंदे जल में गिर कर अपना आप गवाए। किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगा। हाँ, किसको दोष लगा। दो कलियां गुलशन की, हाँ, दो सखियां बचपन की, हाँ, दो बूंदें सावन की, हाँ, दो कलियां गुलशन की, हाँ। Thank you. Thank you very much. That was a great conclusion to a good program. Thank you very much. Thanks a lot. We thanks everybody. Thank the audience. Thank the speakers for sharing their views. And today's talks were very enlightening ones. So we have learned a lot out of that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very Thank you much, very much. Thank you, everybody. sir. Thank you, sir. A lot. They are all Thanks to pearls everyone. of wisdom, all of you. Thanks to everyone. Thanks to everyone. Thank you. Congratulations to everyone.